णमिलूण सव्व सिद्धे जानुत्तम खबिर दीह संसारे। दस दस दो दो यजने दस दो अणुपेहणम गोच्छे। बोलिए श्री खजाराज शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी का यह ग्रंथ बारस अनुपेक्षा हमें अध्ययन करने को मिल रहा है। अभी तक हम बोधि दुर्लभ भावना पर पहुंच गए हैं। धर्म भावना कल के वीडियो में कंप्लीट हुई और आज बोधि दुर्लभ भावना प्रारंभ हो रही है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 4 गाथाओं के माध्यम से बोधि दुर्लभ भावना में कैसा चिंतन हमें करना चाहिए यह बताया है। तो आज हम क्रमशः 2 गाथाएं 83 और 84 नंबर का अर्थ देखेंगे। ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन गाथाओं में जो रहस्य छुपा हुआ है उसके एक एक शब्द को समझने का हम प्रयास करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा नंबर 83। उच्चारण। उपपज्जति उपपज्जति शरणाणम शरणाणम आधारणा प्रणाम बड़े आगे मात्रा शरणाणम जीर्ण उवायेण तस्सुवायस्स तस्सुवायस्स आधा सा पूरा सा की मात्रा तस्सुवायस्स चिंता चिंता हवेली बोही बोही अच्चंतम अच्चंतम आधा चा पुत्र चा बिंदी अच्चंतम दुल्लहम दुल्लहम होदी होदी उपपज्जति शरणाणम उपपज्जति शरणाणम जीर्ण उवायेन तस्सुवायस्स जीर्ण उवायेन तस्सुवायस्स चिंता हवेदि बोधि चिंता हवेदि बोधि अच्चंतम दुल्लहम होदी अच्चंतम दुल्लहम होदी। ये बहुत अच्छी गाथा है और इस गाथा में बोधि दुर्लभ भावना का पूरा अच्छे से परिचय परिभाषा दी गई है। बोधि क्या है और क्यों दुर्लभ है ये हमें समझना बहुत जरूरी है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 12वें नंबर पर अंतिम भावना के रूप में बोधि दुर्लभ भावना को रखा है। अन्य आचार्यों की बात करें तत्वार्थ सूत्र में 11वें नंबर पर बोधि दुर्लभ भावना है और 12वें नंबर पर धर्म भावना है। तो यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी की दृष्टि एकदम स्पष्ट है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे दुर्लभ सबसे कठिन तो बोधि है। बोधि का मतलब है ज्ञान, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान प्राप्त करना सबसे दुर्लभ है, सबसे कठिन है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। और उस सच्चे ज्ञान का माध्यम क्या है? धर्म। जो शावकों के 11 धर्म 11 प्रतिमाएं और मुनियों के 10 धर्म बताए गए उत्तम क्षमा आदि, ये इन धर्मों के माध्यम से ही बोधि सम्यक ज्ञान यानी केवल ज्ञान तक यह जीव पहुंचता है। और क्रमशः यह केवल ज्ञान क्रमशः दुर्लभ दुर्लभ होते हुए केवल ज्ञान तक पहुंचते हैं। एक इंद्रिय में निगोद से एक इंद्रिय में आना, एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, फिर पंचेंद्रिय, यह सब उत्तरोत्तर दुर्लभ दुर्लभ होता जाता है। पंचेंद्रिय में भी फिर मनुष्य बनना, मनुष्य में भी अच्छा कुल प्राप्त होना, शरीर स्वस्थ होना, जैन धर्म के प्रति रुचि होना, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान होना, अपने कल्याण के लिए पुरुषार्थ करना बहुत दुर्लभ है। शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों के अध्ययन में रुचि होना, जो हम
अध्ययन कर रहे हैं वो समझ में आना, उसको फॉलो करना, ये सब दुर्लभ दुर्लभ आगे चल चल के कठिन कठिन होता जाता है और इसके फल स्वरूप केवल ज्ञान की प्राप्ति जो है वो अत्यंत बहुत ज्यादा दुर्लभ है, ऐसा हमें समझना चाहिए। ऐसा चिंतन बोधि दुर्लभ भावना में करना चाहिए। यहाँ पर आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं, उपपज्यति सर्णाणम जेण उवायेन। जेण उवायेन, जेण जिस, उवायेन उपाय से, जेण उवायेन जिस उपाय से, तृतीया का एक वचन है, जिस उपाय से उपपज्यति उत्पन्न होता है, उपपज्यति उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? शरणाणम सम्यक ज्ञान, जिस भी उपाय से सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है, मतलब जिस उपाय से मतलब जितने भी परिश्रम से सम्यक ज्ञान प्राप्त करना बहुत आसान हो ऐसा नहीं है, कितनी मुश्किल से सम्यक ज्ञान हमें प्राप्त होता है, कितनी मुश्किल से। हम बारसाणुपेक्षा ग्रंथ की बात करें, यह ग्रंथ कितनी मुश्किल से, जब आपने 100 बार 1000 बार विचार किया होगा, चिंतन किया होगा, भावना भाई होगी, तब आपको यह अवसर, हमको यह अवसर मिला कि हम इस ग्रंथ को पढ़ पा रहे हैं। कई भवों भवों तक हमने भावना भाई होगी, तब जाकर हमें यह अवसर मिला जो हम शास्त्रों का स्वाध्याय कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो इस दृष्टि से जेण उवायेन जिस उपाय से, शरणाणम उपपज्यति सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है। उपपज्यति यह वर्तमान काल अन्य पुरुष का एक वचन है। जिस उपाय से सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है, तस्सुवायस्स, संधि विच्छेद कर लीजिए, तस्स आधा सा पूरा सा, इसमें छोटा आ है, तस्स उवायस्स, उ आ और उ मिलकर आ का लोप हो गया और उ मिल गया, तो तस्सुवायस्स, तस्स उसका, उवायस्स उस उपाय का, यह षष्ठी का एक वचन है, उस उपाय का, चिंता हवेली बोहि दुल्लहम, चिंता, चिंता चिंतन, यहाँ चिंता का अर्थ है चिंतन, हवेली होती है, जो चिंता होती है, उस उपाय की जो चिंता होती है, उस उपाय का जो चिंतन होता है, मैं कैसे सम्यक ज्ञान प्राप्त करूं। अभी तो आपको बड़ी सहजता से और बड़ी सरलता से YouTube पर घर बैठे बैठे बारसाणुपेक्षा ग्रंथ का अध्ययन करने मिल रहा है। आप ये विचार करें, जब जो हमारे पूर्वज थे, उनको जब ये ग्रंथ अध्ययन करने होते थे तो कितनी दुर्लभता से, आजकल पुस्तकें प्रकाशित हैं, उसके PDF भी अवेलेबल हो जाते हैं, सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, लेकिन पहले उनको अलग अलग जगह मंदिर मंदिर जा रहे हैं, यह पुस्तक है क्या, यह ग्रंथ अवेलेबल है क्या, पांडुलिपियां होती थी, वो पांडुलिपियां खोजते थे, पांडुलिपियों को कैसे अध्ययन किया जाए, उनके अक्षरों को कैसे समझा जाए। पढ़ाने वाले नहीं मिलते थे तो पढ़ाने वालों को खोजा जाता था, अलग अलग जगह जाते थे, जहाँ बनारस जाते थे और भी कहीं कहीं जाते थे, जहाँ पर जाने के बाद कुछ पढ़ाने वाले लोग मिल जाएं। आज की इस सदी के महान आचार्य विद्यासागर जी महाराज दक्षिण में उत्पन्न हुए, जन्म लिया, उनको जब पढ़ने की जिज्ञासा हुई तो वो दक्षिण से उत्तर की ओर आए और आचार्य ज्ञान सागर जी के समक्ष उन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ अध्ययन किया, अपना सब कुछ छोड़कर आए। और जब ज्ञान सागर महाराज जी ने कहा कि तुम तो अध्ययन करके भाग जाओगे, तो उन्होंने नियम लिया कि मैं अध्ययन करके नहीं भागूंगा, आज के बाद वाहन का त्याग। इतनी दुर्लभता के साथ ज्ञान प्राप्त किया जाता है। हम भी ये विचार करें, देखिए आचार्यों ने तो ये कहा है कि जितनी कठिनाई से ज्ञान प्राप्त होता है
जितनी मेहनत से, जितने कष्ट से यह ज्ञान प्राप्त होता है उतना अधिक टिकता है। इस बात को मैं भी अभी तक समझ नहीं पाया, क्योंकि मुझे भी इतनी कठिनाई नहीं हुई भी हो तो समझ में नहीं आई कि यह कठिनाई थी। कितना परिश्रम किया समझ में नहीं आया। प्राकृत भाषा भी पढ़ ली, कितना परिश्रम हुआ समझ में नहीं आया। प्राकृत में पीएचडी लिख ली, कितना परिश्रम हुआ समझ में नहीं आया। लेकिन समय तो लगा, परिश्रम तो हुआ। उस परिश्रम का ही यह परिणाम होता है कि हम अगर कहीं उपसर्ग अवस्था में है या कहीं किसी परेशानी में है तो वह ज्ञान हमारे काम आता है। जितनी विनय पूर्वक, जितनी भक्ति पूर्वक परिश्रम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उतना अधिक हमारे वह काम आता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं जेण उवायन शरणाणम उपपद्यते, जिस भी उपाय से सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है। क्योंकि सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ढेरों उपाय हमें करने पड़ते हैं। ढेरों अनेक उपाय, यहाँ जाओ वहां जाओ, इसके पैर पढ़ो उसके पैर पढ़ो, इधर विनय करो उधर विनय करो, सब जगह हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। और उसके बाद आप स्वयं सोच लीजिए ना, जब स्कूल और कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो उस एडमिशन के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। फलाने कॉलेज में एडमिशन हो जाए इसके लिए साल डेढ़ साल पहले से कोचिंग ट्यूशन्स चल रही हैं, उसका एग्ज़ाम दो, उसमें इतने परसेंटेज आने चाहिए, इसके बाद भी वहाँ पर पैसे जमा करो, डोनेशन दो और पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, तब जाकर वह कॉलेज का ज्ञान हमें प्राप्त हो पाता है। फिर तो यह सम्यक ज्ञान है। इसके लिए जिस भी उपाय से हो सके तस्वायस्स, उस उपाय का निरंतर चिंतन करना, निरंतर भावना भाते रहना, यह बोधि अत्यंतम दुर्लभम बोधि होती है। यह बोधि है जो कि अत्यंत दुर्लभ है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, यह बोधि है। बोधि दुर्लभ भावना में क्या चिंतन हो रहा है कि सम्यक ज्ञान प्राप्त करना कितना दुर्लभ है, उस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के क्या उपाय हैं, वो उपाय मैं कैसे जुटाऊंगा, इसके बारे में चिंतन करना, यह बोधि दुर्लभ भावना है। आप में से अनेक लोगों के मैसेजेस मेरे पास आते हैं कि हम तो वहाँ विदेश में बैठे हुए हैं, तमिलनाडु कर्नाटक में बैठे हुए हैं, हमें तो कोई मिलता ही नहीं जो प्राकृत के ग्रंथों को, प्राकृत की भाषा को, व्याकरण को समझा दे, सिखा दे। आप मिल गए, आपने पढ़ाना चालू कर दिया, बहुत अच्छी बात है। तो आपने अब ये सोचिए कि कई लोग तो ये कहते हैं कि जीवन भर से हम प्राकृत भाषा सीखना चाह रहे थे, जीवन भर से हम स्वाध्याय कर रहे थे, लेकिन भाषा नहीं आने से वो आनंद नहीं आता, वो समझ नहीं आती। हम तो केवल हिंदी नीचे जो लिखी है वही पढ़ते जाते थे, प्रवचन टाइप से सुनते जाते थे, और पता नहीं आचार्य कुंतु स्वामी क्या कह रहे हैं, ग्रंथ क्या कह रहा है वो नहीं पता, हिंदी में जो लिखा उसको ही हम सब कुछ मान रहे थे। तो इतनी दुर्लभता और कठिनाई से जीवन निकल गया, तब जाकर जीवन के अंत में हमें पढ़ने को मिल रहा है। कितना दुर्लभ, कितना कठिन यह अवसर है, और ऐसे अवसरों को हमने खो दिया तो अगले भाव में मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत डाउट है। अगले भाव में हम यह सब अवसर, सुअवसर प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। तो ऐसा बार बार चिंतन करना, यह बोधि दुर्लभ भावना है। चलिए आगे चलते हैं। गाथा क्रमांक 84। उच्चारण। कमुदयज, कमुदयज पज्जाया, कमुदयज पज्जाया हेयम खाओव समीरणाणम, खाओव समीरणाणम सगदव्व मुवादेयम, सगदव्व मुवादेयम निच्छित्ति, निच्छित्ति आधा छ छोटी ई की मात्रा, आधा त पूरा छोटी ई की मात्रा, निच्छित्ति य बोधि शरणाणम, शरणाणम
कमुदयज पज्जाया, कमुदयज पज्जाया, हेयं खाओग समीरणाणं खु, हेयं खाओग समीरणाणं खु, सगदव्वमुवादेयं, सगदव्वमुवादेयं, ऋच्छित्ति यहोदिसर्णाणम्, ऋच्छित्ति यहोदिसर्णाणम्। बहुत सुंदर और बहुत गंभीर इस गाथा का अर्थ है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक ज्ञान की क्या परिभाषा, क्या होता है सम्यक ज्ञान। हम ढेरों शास्त्र पढ़ते जाएं तो क्या सम्यक ज्ञान हो जाएगा, या उन शास्त्रों को पढ़ने के बाद क्या हेय है, छोड़ने योग्य है, क्या उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, यह समझ में आ जाए तो वह सम्यक ज्ञान हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं कमुदय पज्जाया हेयम, कम प्लस उदय संधि विच्छेद, कम में छोटा आ, उदय का उ, आ प्लस उ मिलकर आ का लोप हुआ, उ रह गया। कम उदय, कम उदय, ज, ज यानी उत्पन्न, उदयज, उदयज, उदय से उत्पन्न, कर्म के उदय से उत्पन्न, कर्मों के उदय से उत्पन्न, पज्जाया, पर्याये, पज्जाया यहाँ प्रथमा का बहुवचन है, कर्मों के उदय से उत्पन्न पर्याये हेयम, हेय है। एक बात एकदम अपने ध्यान में हमारे आ जानी चाहिए, कर्मों के उदय से जो पर्यायें उत्पन्न हो रही हैं वो सब हेय है। क्रोध मान माया लोभ, ये इन कर्मों के उदय से हुआ क्रोध हेय है, मान हेय है, माया लोभ हेय है, यह शरीर हेय है। कर्मों के उदय से जो पुण्य पाप के फल से हमें प्राप्त हो रही वस्तुएं सब हेय हैं। इसके आगे आचार्य कुंकुम स्वामी कह रहे हैं खाओ समीरणाणम खु, खु निश्चित रूप से खाओ समीरणाणम, खाओ समीर, छायोपशमिक णाणम ज्ञान, छायोपशमिक ज्ञान भी हेय है। यहाँ पर आचार्य कुंकुम स्वामी बहुत गहरे उतर रहे हैं। उन्होंने कहा जो कर्मों के उदय से पर्यायें प्राप्त हो रही हैं वो हेय है। इसके अलावा जो छायोपशमिक ज्ञान है वह भी हेय है। छायोपशमिक ज्ञान, अभी जो हमारा ज्ञान है वो ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से है। यह ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान है, उसको छायोपशमिक ज्ञान कहते हैं। यह छायोपशमिक ज्ञान भी हेय है। कौन सा ज्ञान हेय है? छायोपशमिक। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक जो भी ज्ञान है हेय है, ऐसा कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि छायोपशमिक ज्ञान को बढ़ाना हमारा लक्ष्य नहीं है, केवल ज्ञान को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। यह छायोपशमिक ज्ञान कैसा है? बढ़ता रहता है, घटता रहता है। जैसी हमारी विशुद्धि बढ़ती है, जैसा हमारा चारित्र बढ़ता है, जैसी हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। और जैसे जैसे शिथिलता आती है, शिथिलाचार आता है, शरीर शिथिल हो जाता है, बुद्धि शिथिल हो जाती है, हमारा ज्ञान घटता जाता है। तो यह जो छायोपशमिक ज्ञान है यह तो हेय है। आगे कह रहे हैं सगदव्वमुवादेयम, उवादेयम, सगदव्वम संधि विच्छेद कर लीजिए, सगदव्वम, आधामा उवादेयम उ, आधामा और उ मिलकर मांगे उ की मात्रा हो गई। सगदव्वम, सग यानी स्व, दव्वम द्रव्य, स्वद्रव्य ही उवादेयम उपादेय है। कर्मों से उत्पन्न पर्यायें और छायोपशमिक ज्ञान यह तो हेय है, और सगदव्वम स्वद्रव्य उपादेयम उपादेय है। हेय और उपादेय, हेय का अर्थ होता है छोड़ने योग्य, हेय का अर्थ होता है कि ये हमारे काम का नहीं है। हेय का मतलब होता है कि हम आगे बढ़ते जाएं और इसको छोड़ते जाएं।
उपादेय, उपादेय, उपादेय का मतलब है ग्रहण करने योग्य। उपादेय का मतलब हुआ कि यह ऐसी वस्तु है जो हमें चाहिए, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारे काम की है। आगे बढ़ते जाएं, इसको पकड़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, इसको साथ में लेते जाएं। यह ग्रहण करने योग्य है उपादेय। हे का मतलब छोड़ने योग्य, उपादेय का मतलब ग्रहण करने योग्य। ज्ञान क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है? इस हेय और उपादेय का ज्ञान हो जाना, इस हेय और उपादेय की समझ हो जाना, यही सम्यक ज्ञान है। हमने शास्त्रों को रट लिया, गाथाओं को रट लिया, लेकिन उन गाथाओं में क्या लिखा है वो समझ में नहीं आया। उसमें जो लिखा है यह छोड़ने योग्य, यह ग्रहण करने योग्य, को समझ में नहीं आया। हे उपादेय, हे और उपादेय का ज्ञान नहीं हुआ तो समझिए कि यह पढ़ना तोते के रटने के समान है। तोता भी रट लेता है, तो वैसी रटंत विद्या हो जाएगी, यह किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट कर दिया कि हेय और उपादेय, और अगला शब्द इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, निश्चिति। निश्चिति, निश्चिति, निश्चिति का अर्थ है निश्चिति, ऐसा निश्चय हो जाना। निश्चिति का अर्थ होता है ऐसा निश्चय, ऐसा निर्धारण हो जाना कि ये तो हेय है और यह स्वद्रव्य उपादेय है, ऐसा निश्चिति, निश्चय हो जाना होता है शरणागम, सम्यक ज्ञान। यह सम्यक ज्ञान होता है। यह का मतलब है और, हेय और उपादेय की निश्चिति, निश्चिति निर्धारण, ये पदार्थ हेय है और ये स्वद्रव्य, मेरी स्वद्रव्य यानी आत्मा ही उपादेय है, ऐसा निर्णय हो जाना, निर्धारण हो जाना, शरणागम सम्यक ज्ञान है। होदी यहाँ पर वर्तमान काल अनिपुरुष एकवचन है। इसके पहले पिछली गाथा में भी होदी, हवदी इत्यादि शब्द आए थे, पंचदी शब्द आया था, वो सब वर्तमान काल अनिपुरुष एकवचन के क्रियारूप थे। तो यहाँ पर दो तीन बातें एकदम स्पष्ट हो गई। सम्यक ज्ञान क्या है? हेय और उपादेय का ज्ञान होना। हेय और उपादेय का ज्ञान नहीं, निर्धारण होना, निश्चिति होना, निश्चय हो जाना कि ये वस्तु हेय है, ये उपादेय है। स्वद्रव्य ही उपादेय है, पर द्रव्य हेय है। कर्मों से उत्पन्न सारी पर्यायें हेय हैं, क्षयोक्षमिक ज्ञान हेय है, ऐसा निर्धारण हो जाना, यह सम्यक ज्ञान है। और इसके अलावा यह सम्यक ज्ञान कितना दुर्लभ है, कितने भी उपाय करके, कुछ भी उपाय करके, तपस्या करके, परिचय सहन करके, उपसर्ग सहन करके, किसी भी उपाय से उस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। इसका बार बार चिंतन करना बहुत ही दुर्लभ भावना है। ये दो गाथाएं कंप्लीट हुई। आगे 85 और 86 नंबर में और भी बहुत अच्छी सिद्धांत की बातें, गहरी बातें हमें मिलने वाली हैं, वो अगले वीडियो में आपको प्राप्त होंगी। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं, और जिन पुण्यार्जकों के निमित्त से ये ग्रंथ आपके सामने आ रहा है, निश्चित रूप से वो बोधि दुर्लभ भावना की दुर्लभता को आत्मसात किए हुए हैं। वो अपने द्रव्य का सदुपयोग इस सम्यक ज्ञान के प्रचार में कर रहे हैं। तो वे बहुत ही पुरुषार्थी मानूंगा मैं उन्हें, और उनके द्वारा निश्चित यह बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। इस दृष्टि से उनको भी साधुवाद।